अरे कहाँ गए एएलपी वाले भाई, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ गए? ये अरे तेरी के चद्दर तान के सोए हुए हैं, दे बरदवा फॉर्म भर दिए हैं और आराम फरमा रहे हैं। अरे आराम हराम है, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, नौकरी लेना है। जब तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक जागते रहना है। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से, सीधी बात, नो बकवास। और सही प्लान के साथ पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। सही टाइम से, सही मार्गदर्शन में और सही दिशा में, सही प्लान के साथ अगर आपने पढ़ लिया तो आपको नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता है। और वो प्लान मैं बता रहा हूं। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, आप कह रहा हूं, आपको सिलेक्शन दिलाएगा ये वीडियो। खाली मैं जो बताऊंगा, जैसे बताऊंगा, इस हिसाब से आप पढ़ना शुरू करना। एएलपी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो मैं आपको अब बता रहा हूं कि आप एएलपी में कैसे एक सीट पक्की करेंगे, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। आप मुझे 7-8-10 मिनट का टाइम देना, यह आपका भाग्य बदलने वाला वीडियो है। मजा नहीं आ जाए तो मेरा नाम रितेश जाने कमेंट करके बताना। देखिए, सबसे पहले आप जानो एएलपी का जो नया पैटर्न आया है, अब उसमें 3 चीजें आ रही है। मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा बढ़ा है, रीजनिंग और जनरल साइंस यानी कि जीएस, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। आपको इन 3 को, जीके हट गया है, जीके आपको नहीं पढ़ना है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये हट चुका है। CBT 1 CBT 2 दोनों से इतना तो पता होगा ना, 2 पेपर होंगे, CBT 1 CBT 2, एक साइको टेस्ट भी होगा, CBT 80 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपको नहीं पता है ये एग्जाम पैटर्न क्या है, CBT एएलपी की फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना के डाली थी, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके यूट्यूब चैनल के आप जाके देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको इसके नेचर को जानना है। पढ़ेंगे तो इसको बाद में, कैसे पढ़ेंगे बताऊंगा ही, पहले इसको नेचर को जानिए कि कौन सा सब्जेक्ट को अगर ईमानदारी से पूरा पढ़ लेंगे तो पूरा मार्क्स उठा सकते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लेंगे तब भी उसमें पूरा मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। पहले यह जानना है कि पेपर कौन सा स्कोरिंग वाला है और कौन सा बिना स्कोरिंग वाला है, नॉन स्कोरिंग। देखिए, मैथ और रीजनिंग यही आपको एएलपी में नौकरी दिलाएगा। ध्यान से सुनना, यही नौकरी आपको दिलाएगा। CBT 1 में 25 क्वेश्चंस मैथ के आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं, जनरल साइंस के 75 क्वेश्चन आएंगे CBT 1 के अंदर। समझ गए ना? हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान से देखिएगा, है ना? ये है, तो ये जो 2 पेपर है ना, मैथ और रीजनिंग, ये आपको मेरिट लिस्ट में पहुंचाएगा, क्योंकि ये पेपर ना स्कोरिंग पेपर है। ये क्या है? स्कोरिंग पेपर। इसको अगर आपने अच्छे से एक क्लास सिस्टम से मतलब पढ़ लिया ईमानदारी से, तो आप एक क्वेश्चन ठोक के आ सकते हैं, 50 का 50 क्वेश्चन ठोक के आ सकते हैं। एक आध गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है, आते हुए क्वेश्चन में गलती कर देंगे, बात अलग है, लेकिन आप इसमें एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सब कुछ पता है कहां से आएगा। लेकिन ये जो ससुरा है जीएस, जनरल साइंस, कितना भी पढ़ेंगे ये कम है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना सब पेपर को है, मैं अभी नेचर की बात कर रहा हूं। आप कितना भी पढ़ेंगे, इसमें आप 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं, कितना भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जनरल साइंस कितना बड़ा सिलेबस है, कहां से क्वेश्चन पूछ देगा कहना मुश्किल है। कितना फिजिक्स पढ़िएगा, कितना केमिस्ट्री पढ़िएगा, कितना एनवायरमेंटल साइंस पढ़िएगा, कितना पढ़िएगा, इसका कोई माई बाप नहीं है। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन, ये अपनी भौजाई है, ये धोखा दे जाएगा, ये धोखा नहीं देगा। पढ़ना दोनों को है, मैंने सिर्फ स्कोरिंग की बात की है, नेचर की। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कैसे मैथ को, रीजनिंग को और जनरल साइंस को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको रोजाना 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, अपने आप नौकरी लग जाएगा बिना प्रेशर, और एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करना। 5 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब इस 5 घंटे का कैसे यूटिलाइज करोगे? सबसे पहले आप ध्यान देना, रीजनिंग को मात्र 1 घंटा देना, इससे ज्यादा मत देना। रीजनिंग
क्योंकि रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। ये 80% रीजनिंग आसान होता है। 2-4-5 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है और 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। पढ़ना सिस्टम से है, जो चैप्टर एक बार पढ़ लेना दोबारा उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी पढ़ाई करना, सिलेक्शन वाली पढ़ाई करना। अब आपको 2 से 2.5 घंटा मैथ को देना है और 2 से 2.5 घंटा आपको साइंस को देना है, जीएस को देना है। ये और मैथ को कहीं कहीं से नहीं पढ़ना, ये ससुरा कनेक्टेड होता है, याद रखना। जीके जीएस कहीं से भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है। लेकिन मैथ वर्किंग पेपर होता है, काम करने वाला। याद करो बचपन में पहले क्या पढ़े थे, प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवीजन भाग, और उसके बाद बोर्ड मास। डायरेक्टिव बोर्ड मास नहीं पढ़ लिए थे। मैथ कनेक्टेड होता है, एकदम बेसिक से पढ़ना पहले। अगर आपका बेसिक मैथ खराब है तो पहले बेसिक मैथ पढ़ो, रुक जाओ आप। उसके बाद फिर नंबर सिस्टम पढ़ो, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद अर्थमेटिक पढ़ो, अंक गणित। उसके बाद एडवांस मैथ पढ़ो। उसके बाद डायरेक्ट 20 से मत पढ़ना, कभी मैथ नहीं आएगा मैथिक सिस्टम में। और एक बार पढ़ लो, कहता हूं 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आ जाओगे। अब मैं मैथ ही पढ़ाता हूं, आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाकर के मेरा डायरेक्ट जो है आप बैच ही ज्वाइन कर लो, ये मेरा एएलपी का टारगेट बैच है कंप्लीट। मैं नहीं कहूंगा डायरेक्ट आप बैच ज्वाइन करो ना, पहले आप मुझे जानो, पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट देखो मेरी क्लास। मैं एएलपी का टेक्नीशियन का कई क्लासेस दिया हूं, आप जाके पहले मुझे जान लीजिए, 2-4 क्लास देख लीजिए। आप जानिए कि मैं ही वो गुरु हूं जो आपका मैथ में भाग्य बदलने के लिए आया। कहता रहो गर्दा उड़ा के रख दूंगा। दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिए। नहीं विश्वास है तो पहले देख लीजिए। जब आपको विश्वास जन जाए, लगे कि सर का बैच लेना चाहिए, तो आप मेरा ये टारगेट बैच लेना। कहता हूं ऐसा बैच बनाया है ना कमजोर से कमजोर छात्र के लिए। अगर आपको मैथ में प्लस माइनस भी नहीं आता है तब भी पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। ये टारगेट बैच है एएलपी का, पूरा आर पार आपको उसमें सिलेबस करके दे रहा हूं। बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, बैच लिए निश्चिंत हो जाइए। खाली मैंने जैसे पढ़ाया है एकदम सिस्टम से, पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया है, उसके बाद अर्थमेटिक, अंक गणित, उसके बाद एडवांस मैथ, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, निश्चिंत रहिए, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 249 में मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्लास वाइज मैंने पीडीएफ लगा दिया है प्रैक्टिस सेट का, लेटेस्ट क्वेश्चन का, थक जाइएगा सब कुछ। तो आपको कोई भी बैच ज्वाइन कहाँ से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप आपको फोल्डर दिख जाएगा, जाकर के वहां पे ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।